नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल अमित लर्निंग क्लासेस में। ये क्लास हमारे छू मंतर का पहला पार्ट है। इस क्लास में हम 2026 में पूछे गए ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को जानेंगे। इस क्लास को हमने दो भागों में बांटा, जिसमें फर्स्ट भाग में हम 100 में ऑब्जेक्टिव सभी प्रश्नों को देखेंगे और जो लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन है उस चीज़ों को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आप लोग बने रहिए। इस छू मंत्र की क्लास में हम 2011 से 2026 तक में किए जाने वाले सभी प्रश्नों को देखते हैं। तो ये क्लास 2026 में जो भी प्रश्न किए गए हैं उस पर आधारित है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर और जानते हैं आगे की स्लाइड में कौन सी चीज़ों की जिक्र की गई है। तो देख सकते हैं हमारा जो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया गया था, ये आपके बोर्ड मतलब 2026 के सेकेंड सिटिंग का सारा क्वेश्चन है। कह रहा है कि हाँ, ये सेकेंड और फर्स्ट सिटिंग से आपको कोई लेना देना नहीं है, बट आपको जो भी क्वेश्चन है जो कि 2026 के बोर्ड एग्जाम में पूछे गए, बस उस प्रश्नों को देखना है। देखिए, पहला जो प्रश्न है वो है, निम्न में कौन रूढ़ शब्द है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है गगन चुंबी, ऑप्शन बी में है वारिद, ऑप्शन सी में है धन और ऑप्शन नंबर डी में है जलज। तो क्या आप सबको इसका आंसर पता है? नहीं पता है, कोई बात नहीं, घबराइए मत। तो आइए देखते हैं इसका कौन सा आंसर होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी धन हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि दुख जोड़ गति पदों की संगति यानी कि मेल से कौन सा संधि बनता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दुर्गति। अगला है उल्लंघन शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी उत जोड़ लंघन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन आयति संधि का उदाहरण है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सैन। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, जल जोड़ उर्मी पद की संधि से कौन सा शब्द बनता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जलोढ़मी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, शहनाज पटना से आ रहा है, किस काल का उदाहरण है। देखिए, आ रहा है यानी ये वर्तमान काल का हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड की ओर देखते हैं और जानते हैं कि अगला प्रश्न क्या बताया जा रहा है। प्रश्न क्रमांक 7 में है, निम्न में किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन के रूप में किया जाता है। तो मतलब सदैव यानी कि हमेशा जो है उसका प्रयोग बहुवचन में होता है, उसका एक वचन नहीं होता है। तो होश एक ऐसा शब्द है जिसका बहुवचन ही होता है, इसका एक वचन नहीं होता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि विवेक एक गरीब लड़का है, इसमें विशेषण क्या है। तो इसमें गरीब जो है वो इसका विशेषण हो जाएगा। तो इसलिए इसकी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। अगला प्रश्न बताया जा रहा है, निम्न में कौन प्रविशेषण का उदाहरण, मतलब जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। इसका ऑप्शन ए में है अंकित तेज लड़की है, अंकिता तेज लड़की है। ऑप्शन नंबर बी में है आदित्य बहुत मधुर बोलता है। उसके बाद देखिए, आदित्य बहुत मधुर, देखिए मधुर तो विशेषण है ही, बोलना एक क्रिया है, उस क्रिया की विशेषता मधुर बता रही, लेकिन मधुर की भी विशेषता बहुत है। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षक छात्रों को पढ़ाता रहे हैं, मतलब शिक्षक छात्रों को पाठ पढ़ा रहे हैं, यह क्रिया का उदाहरण है, मतलब ये किस क्रिया का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए, ये जो है वो सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अगली स्लाइड में बताया जा रहा है कि मकान किस संज्ञा का उदाहरण है। तो मकान ऑप्शन नंबर बी जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अब देखिए, ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण कैसे हो सकते हैं। जैसे आपने एंटेलिया सुना होगा, जन्नत, तो मतलब क्या कहते हैं वो जो मुकेश अंबानी का, और वो मतलब अलग अलग नामे होते हैं। तो मकान जो है वो जातिवाचक संज्ञा में आता है। सोना किस संज्ञा का उदाहरण है। तो सोना जो है ये द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है, क्योंकि इसे हम नाप या तौल सकते हैं। अगला प्रश्न है, दल किस संज्ञा का उदाहरण है। तो दल मतलब एक समूह का बोध हो रहा है, तो इसलिए इसकी राइट आंसर ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगी। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में कौन शुद्ध शब्द है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए विभीषिका जो है ये शुद्ध शब्द है। अगला प्रश्न है स का उच्चारण स्थान क्या है। देखिए स का उच्चारण स्थान सी यानी मूर्धा हो जाएगा। आ का उच्चारण स्थान क्या है, तो आ का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ हो जाएगा और कंठ ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है द का उच्चारण स्थान क्या है, तो द का उच्चारण स्थान दंत जो ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्न में कौन अंतस्थ व्यंजन है, 18 का ऑप्शन नंबर बी ल हो जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। इसी टाइप के प्रश्न हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में 2026 के बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, आप धैर्य बना के रखिए। इसमें हम 100 के 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम सब्जेक्टिव में लॉन्ग और शॉर्ट दोनों क्वेश्चन को भी लिखेंगे। साथ साथ हम ये भी बताएंगे कि गद्यांश किस तरीके से लिखे ताकि सभी अंक हमें पूरा मिल सके। तो बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की ओर। 19वां प्रश्न में है निम्न में कौन ऊष्म व्यंजन है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तालम स जो है ये ऊष्म, दंत स जो है ये ऊष्म व्यंजन है। अगला है निम्न में कौन अनुनासिक वर्ण है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ट जो है वो अनुनासिक वर्ण में आता है। इसके बाद अगला प्रश्न है दीपक पढ़ नहीं रहा है, यह किस वाक्य का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये निषेध वाचक है। देखिए यहाँ पर नहीं है, मतलब नकारात्मक का बोध हो रहा है, तो इसलिए ये निषेध वाचक हो जाएगा। वह मेरी गाय है, इसमें वह किस सर्वनाम का उदाहरण है, ध्यान से समझिए। इसमें वह मेरी गाय है तो मतलब वह मेरी गाय यानी कि वो मेरी ही गाय, फिक्स है कि ये मेरी गाय, किसी अन्य की नहीं, तो इसलिए ये निश्चयवाचक यानी कि फिक्स है कि ये मेरी ही गाय है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है पूजा छाया में बैठी है, यह वाक्य किस कारण का उदाहरण है, तो ध्यान से देखिए पूजा कहाँ बैठी है, छाया में, तो इसलिए ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अरे एक बात सुनो, इस वाक्य में कौन कारक, देखिए अरे तो ये क्या हो रहा है, इसका संबोधन कर रहा है, मतलब किसी को पुकार रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हृदय विशेष्य का विशेषण क्या होगा, मतलब हृदय विशेष्य है तो इसका विशेषण क्या हो जाएगा, हार्दिक हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है शिव विशेष्य है तो इसका विशेषण क्या होगा, तो इसका विशेषण ऑप्शन नंबर डी शैव हो जाएगा। ठीक है, देखने से ही लग रहा है। अगला प्रश्न है समय विशेष्य का विशेषण क्या होगा, तो देखिए समय विशेष्य का जो विशेषण है वो समसामयिक हो जाएगा। अगला प्रश्न है वार्ता का बहुवचन रूप क्या है, तो वार्ता का बहुवचन रूप ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 29 नंबर में है निम्न में कौन स्त्रीलिंग है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी उड़ान हो जाएगा। निम्न में कौन पुल्लिंग है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी खीरा हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है निम्न में कौन बहुव्रीहि समास यानी कि बाहुबली है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चक्र पानी। उसके बाद है प्रमोद में कौन सा उपसर्ग है, तो देखिए प्रमोद में अस्पष्ट रूप से कौन सा उपसर्ग दिख रहा है, तो प्र दिख रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न निवास में कौन उपसर्ग है, ध्यान से देखिए निवास में कौन उपसर्ग है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नी। ठीक है, उसके बाद है अपहरण में कौन उपसर्ग है, तो इसका राइट आंसर बी अप जो है वो इसका उपसर्ग होगा। निकेल, देखिए ध्यान से समझिए नकेल में कौन पढ़ते हैं, अक्सर छात्र इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन में रहते हैं, तो इसको ध्यान से समझना है। नकेल में एल उपसर्ग नहीं है बल्कि ये क्या है, अल उपसर्ग है, तो बी इसका राइट आंसर होगा। बहुत स्टूडेंट इसे एल मानकर चलते, तो एल नहीं अल करना है। ठीक है, ढोलक में कौन पढ़ते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क क्या है, पढ़ते हैं। अगला जो है लक्कड़हारा में कौन शब्द है जो पढ़ते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हारा जो है ये प्रत्यय होगा। वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, ध्यान से देखिए वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। इसके बाद अगला जो है वो निम्न में कौन तत्सम शब्द है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आलस हो जाएगा। इसके बाद है निम्न में कौन देशज शब्द है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी खटिया हो जाएगा। अगला प्रश्न है धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ के अनुसार होली वाले दिन सीता कैसी
थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अनमनी और उदास टाइप की थी। नगर शीर्षक पाठ के अनुवादक कौन थे? तो नगर शीर्षक पाठ के अनुवादक के जमुना यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, एक पतंग अनंत में काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? तो इस काव्य के रचनाकार अशोक वाजपेयी जी हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महाविद्यालय किसका कहानी संग्रह है? तो देखिए महाविद्यालय जो है वो विनोद कुमार शुक्ल की है और ये जो मछली है ना, ये इसी महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह से लिया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन कहाँ हुआ? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दिल्ली में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन या मृत्यु हुआ। रसखान किस भाषा के कवि थे? तो रसखान जी जो हैं वो ऑप्शन नंबर बी ब्रज भाषा के कवि हैं। अगला प्रश्न है, रसकेली बल्ली के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा घनानंद। अगला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत को उनकी किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ नामक पुरस्कार मिला था? तो छिंदवाड़ा पे, किसके ऊपर? छिंदवाड़ा के ऊपर। निम्न में कौन साहित्यकार राज्यसभा के सांसद में भी रह चुके हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, आंगन के पार द्वार के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे। अगला प्रश्न है, जिसने चित्त किसी विषय में दिया या लगाया के लिए एक वाक्य क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तदचित, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोक्ष का विलोम शब्द क्या होगा? तो मोक्ष का विलोम शब्द उदग्र उग्र हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हास का विलोम क्या होता है? तो इसका राइट आंसर सी रुदन होता है। संधि का विलोम क्या होता है? विग्रह, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद है, नया का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो नया का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? बी अभिनव। उसके बाद निम्न में कौन मेघ का पर्यायवाची है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अरविंद। इसके बाद अगला प्रश्न है, ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा दिग्ज। प्रतिदिन किस समास का उदाहरण है? तो प्रतिदिन अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। उसके बाद अगला प्रश्न है, चंद्रमुख किस समास का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कर्मधारय समास का। निम्न में कौन द्विगु समास का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी महादेव हो जाएगा। इसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किनको मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया? तो उन्होंने अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों, इन सभी के लिए उन्होंने न्यायपूर्ण कानून को लाया। नलिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? तो नलिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम जो है वो क्या हो जाएगा? पंडित रामावतार शर्मा, ऑप्शन नंबर डी। विष के दांत शीर्षक पाठ में गिरधर लाल कहाँ रहता था? तो विष के दांत शीर्षक पाठ में जो गिरधर लाल है वो कहाँ रहता था? तो ऑप्शन नंबर सी अटारी के एक कोने में, मतलब आहट हाउस में। इसके बाद अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है वो 1891 ईस्वी को हुआ था, मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान पर। भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता है, यह कथन किनका है? तो ये कथन जो है वो मैक्स मूलर जी का है। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ में लेखक का कौन सा दृष्टिकोण प्रकट होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मानववादी दृष्टिकोण। अगला प्रश्न है, किन राजाओं के शासन काल में पहले पहल देवों को लिपिबद्ध किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विजयनगर के राजाओं के शासन काल में। अगला प्रश्न है, अखिल भारत कहानी प्रतियोगिता में
लेखक अमरकांत कौन सी कहानी को मतलब कौन सी कहानी के ऊपर उसे पुरस्कार मिला? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डिप्टी कलेक्ट्री। अगला प्रश्न है 19वीं सदी में किसने अपने स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाली यूनानियों को प्राचीन संस्कृति उनकी एकात्मक की पहचान करने का बड़ा परिश्रम किया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सेली और वायरन ने। अगला प्रश्न है पंडित बिरजू महाराज का जन्म किस घराने में हुआ? तो लखनऊ के बड़े घराने में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हिरोशिमा शीर्षक पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो ये यद नामी ग्रंथ से संकलित है। अगला प्रश्न है कवि कुमार नारायण किसकी ठंडी छांव में पल भर बैठना चाहते हैं? तो वृक्ष की ठंडी छांव में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तुर्की के महाकवि नाजिम हिकिम की कविताओं का अनुवाद वीरेंद्र डंगवाल ने किस रूप में किया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पहले पुलिया के रूप में किया। उसके बाद अगला प्रश्न है अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता के अनुसार कवि क्रम का बेटा कहाँ आकर थमक जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ढ पर आकर थमक जाता है। लौटकर आऊँगा फिर शीर्षक कविता के भावानुवाद किस कवि ने किया? मतलब इसकी जो भावना रूप है उसको किसने दिया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रयाग शुक्ल ने। किसने दिया? प्रयाग शुक्ल ने। मेरे बिना तुम क्या करो, मैंने बिना तुम क्या करूं, यह प्रश्न भगवान से कौन करता है? तो ये प्रश्न भगवान से कौन करता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, भक्तगण हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है 77 नंबर दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ के अनुवादक कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बी आर नारायण। दहते विश्वास शीर्षक पाठ में लक्ष्मी का गढ़ कहाँ था? तो लक्ष्मी का गढ़ देवी नदी बांध के नीचे था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है माँ शीर्षक पाठ के अनुसार माँ की कुल कितनी संतानें थी? तो माँ की कुल 4 संतानें थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कार्डवेल के तुलनात्मक व्याकरण के अनुसार मैदिरे पांडे लोगों की क्या है? तो मैदिरू जो है वो पांडे लोगों की पहली राजधानी है, तो इसकी दूसरी राजधानी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्वांग का अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, साग परिवार का सदस्य, सगा परिवार का सदस्य। अल्पज्ञ का अर्थ क्या होता है? अल्पज्ञ मतलब कम जानने वाला। अगला प्रश्न कह रहा है कि अविन्यो शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? तो अविन्यो शीर्षक पाठ के जो रचनाकार है उसे हम क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अशोक वाजपेयी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अति सुदो स्नेको मार्ग है शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, घनानंद। अगला प्रश्न बताया जा रहा है कि जनतंत्र का जन्म शीर्षक पाठ की विधा क्या है? तो ये एक कविता है। अगला प्रश्न है विष के दांत शीर्षक पाठ की विधा क्या है? तो ये क्या है? तो इसकी कहानी का रूप है। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। इस वाक्य में अयोध्या के राजा दशरथ किस पदबंध का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संज्ञा पदबंध का। अगला प्रश्न है निम्न में कौन वाक्य कर्ते वाच्य का उदाहरण है? तो इस 88 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बच्चे खेल रहे हैं। अगला प्रश्न है निम्न में कौन शुद्ध वाक्य है? तो आप सबको ध्यान से देख लीजिए मेरे, क्योंकि अगर इसे हम करें तो हमारा वीडियो थोड़ा लॉन्ग टाइप से हो जाएगा, तो इसलिए हम डायरेक्टली आंसर बता रहे हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फूलों की एक माला ला दो। अगला प्रश्न क्या कहता है उसको देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है नाक में दम करना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, परेशान करना। अगला प्रश्न है 14वीं सदी में से फ्रेंच क्रांति तक लाल शत्रुंज का उपयोग किस रूप में होता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धार्मिक रूप में। अगला प्रश्न है मछली शीर्षक पाठ में मछली को कौन खरीदता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लेखक मतलब जो पिताजी है, फादर है वो। निम्न में कौन रचना यतीन्द्र मिश्र की है?
तो ध्यान से देखिए इसमें कौन सी रचना ऐसी है जो यतीन्द्र मिश्र की है, यदा कदा, अयोध्या तथा अन्य कविता, द्योति पर आलाप। तो इनकी सभी रचना जो है वो सब यतीन्द्र मिश्र की ही है। यतीन्द्र मिश्र एक महान कवि है, वो इनका जीवन काल अभी भी चल रहा है, मतलब ये जीवित कवि है, मतलब इनकी मृत्यु अभी तक नहीं हुई है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी वकालत की पढ़ाई करने कहाँ गए थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लंदन गए थे, क्योंकि जो भी महापुरुष हैं वो सब के सब अधिक मात्रा में लंदन ही जाते हैं। तो अगला प्रश्न है, गुरु नानक ने किस भाषा में कविताएं लिखी? तो गुरु नानक ए और बी यानी कि पंजाबी और हिंदी दोनों भाषा में कविता को लिखना शुरू किया। अगला प्रश्न है 96 नंबर, कह रहा है कि निम्न में कौन कवि मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मुंशी जी का काम करते थे? तो ध्यान से देखिए, ऑप्शन ए में है घनानंद, ऑप्शन बी में है रस खान, ऑप्शन सी में है प्रेमघन, ऑप्शन नंबर डी में है गुरु नानक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्न में कौन रचना रस खान की है? तो प्रेम वाटिका तथा सुजान रस खान, ये दोनों किनकी रचना है? तो और रस खान की है। अगला प्रश्न है, स्वदेशी शीर्षक पाठ में भारतीय हिंदी की जगह किस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? तो अंग्रेजी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, कवि सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता का मन क्यों विषादमय हो जाता है? तो इसका राइट आंसर ए है, युग युग के अंधकार के कारण। अगला प्रश्न है, जनतंत्र के जन्म शीर्षक पाठ के अनुसार अब फावड़े और हल क्या बनने को हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए राजदंत, यानी कि राजाओं की जो दंड है वो बनने को है। तो यहाँ तक हमने 2026 में जो किए गए 100 प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को देख लिया। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम 2026 में किए गए लॉन्ग वीडियो के साथ, और उन सभी को मतलब कैसे बनाए उन सभी का ट्रिक भी जानेंगे। तो इस वीडियो को मतलब थोड़ी बहुत गुरु दक्षिणा के रूप में हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।